साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है और सभी पार्टियां और गठबंधन प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इधर उद्धव ठाकरे का एक बड़ा प्लान लीक हो गया और ये है मुस्लिम प्लान। जी हां, ठाकरे जब से इंडिया गठबंधन के साथ हैं तब से मुस्लिमों को लेकर कुछ ज्यादा ही करीबियत दिखा रहे हैं और उसी को लेकर प्लान भी बना था, मगर ये प्लान बेनकाब हो गया और उसके बाद तो मराठा नेता नाराज हो गए, भड़क गए। सुबह सुबह मातोश्री पहुंचकर चीथड़े उड़ा दिए। उद्धव ठाकरे ने भी पूरा का पूरा मामला ठीकरा संजय राउत पर फोड़ दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और माजरा। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सियासी पार्टियां किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही हैं। जो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी हमेशा ही मुस्लिमों के खिलाफ की राजनीति करती थी, मुस्लिम विरोध पर ही उनकी पूरी सियासत चलती थी। लेकिन पहले महाविकास अघाड़ी बना, उसके बाद इंडिया गठबंधन में एंट्री हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के वोट उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को जमकर मिले। इसके बाद तो ये ठाकरे के लिए बिल्कुल अलग हालात थे और हालात ये हो गए कि जो उद्धव ठाकरे हमेशा मुस्लिम विरोध पर तुले रहते थे, उन्होंने मुस्लिमों को साधना शुरू कर दिया और इसी को लेकर विधानसभा चुनाव की प्लानिंग तक करने लगे। मुस्लिम प्लान पर काम होने लगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने एक खास प्लान बनाया था जिसे मुस्लिम प्लान कहा जा रहा था, क्योंकि इस प्लान के मुताबिक 50% टिकटों को मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की प्लानिंग थी। जी हां, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों को 50% विधानसभा के टिकट देने की तैयारी कर रही थी। ऐसी बातें आ रही हैं और इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा था कि हिंदू वोट तो उनके पास है ही, मुस्लिमों को टिकट देने से पूरा का पूरा मुस्लिम वोट भी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और सरकार बनाने में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में बिल्कुल आसानी होगी और नई सरकार में उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ प्लानिंग के लेवल पर ही हो रहा था, अभी इसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं थी, लेकिन इससे पहले ये प्लान लीक हो गया, बेनकाब हो गया, पर्दाफाश हो गया और उसके बाद मराठा नेता भड़क गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ मराठा नेता सुबह सुबह उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच गए और इस बात पर विरोध जता दिया कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। मराठा नेताओं ने कहा कि हमने हमेशा शिवसेना को आगे रखा, मराठाओं को कम सीटें दी गई और हमेशा उसके बाद भी मराठाओं ने कभी नाराजगी नहीं जताई, हमेशा शिवसेना का ही साथ दिया। तो ऐसे में हमारी सीटें कम करके मुस्लिमों को क्यों दी जा रही हैं, इस पर खासा विवाद हो गया। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी खूब कोशिश हुई, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन मराठा नेता माने नहीं और इस बीच संजय राउत पर ठीकरा फोड़ने की भी कोशिश हुई। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है, सिर्फ संजय राउत के कुछ मुस्लिम समर्थक हैं, उनकी तरफ से फैलाई गई सिर्फ एक अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं और ऐसा फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अब कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से खूब हुई मराठा नेताओं को समझाने की, बुझाने की, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। हालांकि जैसे तैसे उनको वहां से समझाकर वापस भेजा गया। उनको कोशिश यहाँ पर ये की गई कि बड़ा बवाल यहाँ पर न हो, बड़ा विवाद यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि भले ही 50% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को ना दें, लेकिन हाँ, एक बड़ी संख्या उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की हो सकती है, क्योंकि मुस्लिमों का वोट उनको खूब मिला है। लिहाजा ऐसे में उनकी तरफ से कुछ मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड किए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि जो उद्धव ठाकरे पहले हिंदू राजनीति करते थे वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त नजर आ रहे हैं और इसका पता भी सभी को चल चुका और इसीलिए तो मराठा नेता नाराज हो गए, मराठा नेता भड़क गए। अब यहाँ पर बड़ा सवाल, बड़ी बात यह भी है कि अगर मराठा नेता चुनाव से पहले नाराज हो गए, फाइनली उद्धव ठाकरे को अपना वोट नहीं देने का फैसला कर लिया, तो भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि मराठा वोट जहां भी जाता है करीब करीब एक मुश्त ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या वाकई में मराठाओं की नाराजगी उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को भुगतनी पड़ेगी विधानसभा चुनाव में? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में रविवार को मेगा प्रोटेस्ट हुआ जिसमें महाविकास अघाड़ी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। महायुति सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया और मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक का प्रदर्शन था। इसमें उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेता शामिल थे। तो वहीं दूसरे दर्जे के नेताओं में संजय राउत सरी के नेता भी शामिल थे। अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर थी कि संजय राउत को आंदोलन के दौरान ज्यादा नहीं दिखने, पीछे रहने, ज्यादा उड़ने नहीं की हिदायत दी थी, मगर संजय राउत कहाँ किसकी मानते, संजय राउत ने कांड कर दिया। खुद को कई
बार उद्धव ठाकरे से भी आगे दिखा दिया, सबसे आगे चलते रहे। उद्धव ठाकरे नाना पटोले से आगे चलने लगे थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, वहां पर भी नाराजगी जताई थी। और बाद में तो खबर है कि नाराजगी काफी देर तक चली। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मातोश्री में संजय राउत को तलब कर लिया गया कि क्यों वो सबसे आगे रहने की कोशिश कर रहे थे। संजय राउत से पूछा गया कि जब उद्धव ठाकरे वहां पर थे, आदित्य ठाकरे वहां पर थे, तो संजय राउत क्यों खुद को सबसे बड़ा बताने पर तुल गए थे। संजय राउत से पूछा गया कि जब उद्धव ठाकरे वहां पर खुद मौजूद थे, आदित्य ठाकरे वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के नेता नाना पटोले तक वहां पर मौजूद थे, तो संजय राउत क्यों खुद को सबसे बड़ा और सबसे आगे बताने पर तुले हुए थे, ऐसा क्यों किया गया। अब बड़ी बात यह कि पूछने वाला इस बार उद्धव ठाकरे खुद नहीं थे, बल्कि जी हाँ, उनकी पार्टी के दूसरे दर्जे के नेता थे। यानी कि जो संजय राउत खुद को पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे के बाद सेकंड कमांड मानते थे, तो इस बार दूसरे नेताओं से संजय राउत से पूछवा दिया गया और संजय राउत की इज्जत पर, घमंड पर चोट किया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो संजय राउत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को इसके बाद काफी डांटा गया, फटकारा गया, सबके सामने, कार्यकर्ताओं के सामने बोला गया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जबकि उद्धव ठाकरे सामने नहीं आए, उद्धव ठाकरे पर्दे के पीछे रहे और पर्दे के पीछे से खेल चलते रहे, तमाशा चलता रहा और संजय राउत को खूब डांटा गया, फटकारा गया। अब आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये खबरें लगातार पिछले कई दिनों से आ रही हैं कि इस बीच उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में संबंध ठीक नहीं है। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, लगातार ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। हालांकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि संजय राउत विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कुछ करीबी लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। उसको लेकर संजय राउत ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके प्रेशर में नहीं आए और उसके बाद से ही माना जा रहा है कि ये लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और इसके बाद ये कुछ हुआ यहाँ पर कि संजय राउत को दूसरे दर्जे के नेताओं से डांटा गया, फटकार लगवाई गई। तो कुल मिलाकर संजय राउत के हालात पार्टी के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और संजय राउत की छुट्टी की खबर कभी भी पार्टी से आ सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर संकट आ गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आज का दिन महाराष्ट्र की सरकार के लिए बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और आज का दिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए आखिरी दिन है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब दावे में कितना दम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसकी वजह है उल्टी वाला बयान। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेता तानाजी सावंत ने एक बहुत बड़ा, हैरानी भरा बयान दिया और कहा, तानाजी सावंत ने, कि उन्हें कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बगल में बैठना पड़ता है और मीटिंग से बाहर आने के बाद मुझे उल्टी आती है, क्योंकि मुझे मजबूरी में अजीत पवार जैसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है, मैं मजबूर हूं और इसीलिए मुझे उल्टी आती है। अब हैरानी इस बात की है कि तानाजी सावंत उसी शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। यानी कि तानाजी सावंत से बड़ा पद अजीत पवार के पास सरकार में है, लेकिन एनसीबी के अजीत पवार के साथ बैठने को तानाजी सावंत ने उल्टी आने जैसा कह दिया। अब क्या था, इस बयान के बाद तो बवाल मच गया, सियासी हंगामा हो गया। शरद पवार की पार्टी ने इसे अजीत पवार का अपमान बताया और कहा कि अजीत पवार को अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और अजीत पवार को सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ये बयान था शरद पवार गुट का, लेकिन कुछ ही देर बाद अजीत पवार गुट की पार्टी का भी रिएक्शन आ गया और अजीत पवार की पार्टी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि या तो तानाजी सावंत रहेंगे या फिर उनकी पार्टी सरकार में रहेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, अब एक ही चीज होगी। यानी कि अजीत पवार और उनकी पार्टी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और किसी भी वक्त अजीत पवार सरकार से इस्तीफा देकर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार से समर्थन वापस ले सकती है और जल्दी इसका ऐलान भी हो सकता है और आज का दिन बड़ा माना जा रहा है, यानी कि आज ही इसका ऐलान भी हो सकता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।